10 स्टेजेस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पेपर को पूरा सॉल्व करना है। इतना कर लोगे तो लगभग आपका टाइमली पेपर भी हो जाएगा और पेपर प्रॉपर में अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पेपर सॉल्व करने का सही तरीका, इसमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या है, डोंट टेक टेंशन और डीप ब्रीथ। मतलब जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, पहले 2-3-4 बार क्या करना है, डीप ब्रीथ करते जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, मतलब इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड करना है, जो तुम लोग नहीं करते। सबसे ज्यादा अभी बताया क्या, लास्ट में करते हैं। तो रीड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली कि किस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है, जो हमें ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं होता क्या, क्योंकि हर बार क्या होता है, नए इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। दूसरी चीज क्या पता चलेगा उसमें, टाइम मैनेजमेंट। कई बार ये होता है कि सामने बहुत जितने क्वेश्चन दिए, मान लो 30 क्वेश्चन दिए, तो उसमें से क्या होगा, बहुत सारी चीजें लास्ट में मिसिंग होती है, कई बार प्रिंट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो ये सब चीजें, मिसिंग चीजें ढूंढना रहता है उसमें, कि पेपर में अगर जब रीड करोगे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली तो क्या क्या चीजें मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस को या किस सेक्शन को कितना टाइम मैनेजमेंट देना है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है वो भी पता चल जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि फर्स्ट और टेक नोन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि सीक्वेंसली नहीं, जो क्वेश्चन जो सेक्शन आपसे पहले बन रहा है उसको सबसे पहले करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, पहले जो बन रहा है वो, और उसमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आंसर्स इन अ पॉइंट वाइज, आंसर्स किस में लिखना है, पॉइंट वाइज में लिखना है, और साथ में क्या करना है, उसमें डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाने। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आंसर्स किस में लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखना है और डायग्राम भी बनाना है, अगर उसमें डायग्राम है तो। अभी देखते हैं इसमें कि किसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डोंट बी मिसलीड बाय अदर स्पीड। क्या होता है कई बार जब हम एग्जाम देते रहते हैं तो उसमें कोई दूसरा स्टूडेंट सर सीट ऐसा बोलता है ना बीच में, मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही वो सीट मांगने लग जाएगा। अब तुम उसको देख करके खुद घबरा जाओगे, मतलब कि घबराने लग जाओगे कि अरे यार उसने इतना कर लिया, कैसे स्पीड से लिख रहा है, हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। होता है ऐसा कि नहीं? तो ये चीजों स्पीड्स पर ध्यान नहीं देना है, फोकस सिर्फ अपने पेपर पर रखना है, खुद पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर 50%, जब 50% ऑफ पेपर कंप्लीट कर लो तो रीचेक करना है। कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है हमें जनरली छूट जाती है, मतलब पता नहीं चलता कि हाँ यार ये लिख रहा था, लेकिन वो ऐसे ही लिख देते हैं। कई बार ये होता है 2+2 अपन 2 ही लिख देते हैं जनरली, स्पीड में या हड़बड़ाहट में होते हैं ना, तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये करने के बाद क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। 50% जैसे पेपर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर 100 का है तो 50%, 80 का है तो 40% मार्क्स के हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिए, तो हमारा जो पासिंग वाला जो था वो सिस्टम का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये 40% 50% को क्या कर लेंगे, हम रीचेक कर लेंगे कि मतलब कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, तो क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा कि हाँ भाई हमारा 40% पेपर कंप्लीट। 8 पॉइंट में राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हमें क्वेश्चंस को मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4 लाइन या 4 पॉइंट्स लिखने हैं। समझ में आ रही बात, कितने 4 पॉइंट्स लिखने, या लगभग वो कितना होना चाहिए, 40 वर्ड्स में होना चाहिए। कितने वर्ड्स में, 40 वर्ड्स में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना, 6 से लेकर 7 पॉइंट्स में लिखना है, और इसमें क्या होगा, 50 से 70 वर्ड्स होने चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जब पॉइंट्स लिखोगे तो क्या होगा, लाइन बाय एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना, फिर एक लाइन छोड़ देना। समझ में आई बात, लगातार नहीं लिखना। उसमें क्या है कि पूरा मतलब उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, जो चेक करने वाला होता है उसको हाईलाइटेड चीजें ज्यादा फोकस करती है, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है, वो फटाफट चेक भी करता है और उसको चीजें समझ में आने लग जाती है ना। उसके बाद क्या है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 और 10 पॉइंट्स में लिखना है, 8 से 10 पॉइंट में लिखना है। तो इससे क्या होगा, जब आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो पेजेस भी ज्यादा भरेंगे और जल्दी भरेंगे। अगर आप 8 से 10 पॉइंट लिख रहे हैं मतलब 1 से 1.5 पेज हो गया, लेकिन उसमें से क्या होगा, एक लाइन आप छोड़ दोगे तो बहुत सारा स्पेस कवर हो जाएगा। इसमें कितना 80 से 100 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद क्या है, 5 मार्क्स क्वेश्चन को कितना लिखना है, देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना लिखना है, 10 से 14 पॉइंट्स में लिखना है। 5 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो, और उसमें 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। इसमें देखो क्या क्या चीज रहेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में
4 पॉइंट लिखने हैं विद डायग्राम। डायग्राम सभी में बनाना है, अगर डायग्राम है तो उसको बनाओ। केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस लिखो, समझ में आ रही बात। बायो है तो भी डायग्राम बनाओ, फिजिक्स है तो भी डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करो। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेन रिप्रेजेंटेशन का ही है। जैसे होटल में कोई भी चीज परोसा जाता है ना, तो रिप्रेजेंटेशन का ही तो ना। देखो नुक्कड़ पे चाय 5 रुपए की मिल रही है, पर वही चीज आप चले जाओगे तो 60 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है। तो ये इस टाइप से क्यों, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का ही है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसमें कॉस्टिंग मिल रही है। डोंट नो प्रॉपर्ली टू वैलिड पॉइंट देन रिपीट। मतलब ये कि अगर कोई किसी टॉपिक का या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो उसके 2 वैलिड पॉइंट लगभग कोशिश करो याद करने की जितना, क्योंकि अगर ओवरऑल पढ़ते तो कहीं ना कहीं से वो चीज याद रहती है और उसको फिर क्या कर लेना है आपको, रिपीट या मोल्डेड फॉर्म में लिखते जाना है। समझ में आई बात? ठीक। इसके बाद क्या है, लास्ट 15 मिनट जो बचेंगे उस समय लिखना बंद कर दिया करो। लास्ट के 15 मिनट्स में प्रॉपर्ली क्वेश्चन जो पेपर आपने किया है उसको रीचेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट कर भी लिया पर उसमें काफी सारी गलतियां हैं तो उस पेपर का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन सारे के सारे अगर गड़बड़ हो गया, किसी में कुछ लिखना था। कई बार क्या होता है पेपर के क्वेश्चंस की हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते तो वो क्वेश्चंस का आंसर कुछ और लिख के आ जाते हैं। ये होता है कि नहीं जनरली, जैसे पूछा कुछ और था पर हमने कुछ और लिख दिया। अगर उसने उसको डिस्क्राइब करने बोला, हमने उसमें कुछ और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए या कुछ भी चीज हो सकता है। प्रॉपर्ली क्वेश्चन को एनालाइज करना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, जब तक कि आपको क्वेश्चन प्रॉपर समझ में नहीं आता तब तक कि उस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। उसमें अगर आपको क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आ रहा है, एक-एक वर्ड्स को आप क्या करो, एनालाइज करने की कोशिश करो। ये चीजें बाद में, जब क्वेश्चन पेपर आपका हो गया, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे तो लास्ट में करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना है, ठीक है, और उसके बाद में उसको एनालाइज करके प्रॉपर्ली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझ। और फिर लास्ट के जो 15 मिनट नहीं बचे, 10 मिनट ही बच गए तो 10 मिनट में पर लास्ट में पेपर को रिवाइज करके ही देना चाहिए। अगर ये होता है ना जल्दी में हम पेपर को टॉय करना भूल जाते हैं, जैसे हमने एक्स्ट्रा शीट ले लिया, कोई ग्राफ पेपर है, एटलस है, कुछ भी, तो उसको अटैच करना भूल जाते हैं कई बार, या ऐसे दे देते हैं जल्दी में। तो ये सब चीजें प्रॉपर्ली होना चाहिए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने उसका और वो सब बनाया भी, ग्राफ पेपर या सब कुछ बनाया भी, पर अगर आपने अटैच नहीं किया वो ऐसा ही है तो, क्योंकि वहां पे अटैच करने वाला नहीं बैठा है, समझ में। ये बात छूट गया मतलब छूट गया। अब वो या तो आपका पेज किसी और में जाके भी लग सकता है ना, सीट पे उठा के, मतलब कोई जरूरी थोड़ी नहीं पूरा संभाल के उठाया, समझ में ही बात। तो ये 10 स्टेप्स उसको फॉलो करना है, क्लियर है। पेपर अगर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है तो